चटपटी चाट और तरह तरह के पराठे आखिर किसे पसंद नहीं आते। लेकिन क्या आप जानते हैं गलियों में मिलने वाला फूड आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है और कितना अनहाइजीनिक भी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इजी और फास्ट का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसका नतीजा मोहल्लों और सड़क के किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फूड के तौर पर सामने आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये चटपट और झटपट मिलने वाला खाना आपकी सेहत बिगाड़ रहा है? वर्ष 2007 की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2.5 बिलियन लोग हर रोज स्ट्रीट फूड पर निर्भर रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड के साइड पे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पे वेंडर्स या हॉकर्स गरम गरम चीज़ें बनाते हैं या पहले से बना के रखते हैं, या कुछ प्री पैकेज्ड फूड्स होते हैं जो हम जाके सिर्फ खरीद लेते हैं। उन सब फूड्स को हम स्ट्रीट फूड्स कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट जैसे स्ट्रक्चर या सिमिलर प्लेसेस में मिलते हैं। उसमें कई वैरायटीज़ हो सकती हैं, जैसे वेजिटेरियन फूड्स में पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, या मील फॉर्म में पाव भाजी, दाबेली एट्सेट्रा। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हमें मिलते हैं ऑमलेट पाव या कई तरह के कबाब्स या कुछ चिकन और फिश के प्रेपरेशंस। इसके अलावा डिफरेंट कुजीन्स जैसे चाइनीज़ बहुत पॉपुलर है, चाइनीज़ डोसा या चाउमीन एट्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ों को हम स्ट्रीट फूड्स कहते हैं। स्ट्रीट फूड जो है वो सस्ता होने की वजह से लोग ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि ये ओपन में कटे हुए फल और जो सब्जियां वगैरह ये यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, वो बहुत ही गली सड़ी यूज़ करते हैं। और फल कटे हुए होने से उनके ऊपर धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके वो खाने से हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि एक साइलेंट किलर के तौर पर स्ट्रीट फूड हमारी हेल्थ का दुश्मन हो सकता है। आइए जानते हैं इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। पहला सिम्टम अक्सर जो आता है वो है कि पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को लगता है, कभी पेट में जलन महसूस होती है या वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगती है, तो उसको समझ में आता है कि मैंने जो खाया है उससे मेरी हेल्थ पे कुछ असर पड़ रहा है। एक्यूट नुकसान में मेनली फूड पॉइजनिंग एक मुख्य तरह का नुकसान है, जिसमें उल्टी, दस्त इसकी शिकायतें हो सकती हैं। और जो लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव हैं वो उसके कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रीट फूड मेनली जो जंक फूड होता है, तो उसके कारण ओबेसिटी या हार्ट डिजीज़ या लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। अगर कोई क्रॉनिक के लिए या बहुत समय से स्ट्रीट फूड खाता है तो उसको जॉन्डिस या टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। ऑयली फूड में जनरली समोसा, ब्रेड पकोड़ा और ये सब चीज़ें, तले हुए परांठे, वो जो घी तेल यूज़ करते हैं बहुत ही, एक तो सब स्टैंडर्ड होता है और साथ में एक ही तेल को बार बार यूज़ करते हैं, जिससे ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ज़्यादा मात्रा में ये सब खाने से हार्ट अटैक हो सकता है। गलियों के किनारे मिलने वाला स्ट्रीट फूड अनहाइजीनिक क्यों होता है? एक तो खाना पकाते वक्त साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। अब आपने देखा होगा कि वो स्ट्रीट के कॉर्नर में कुक होते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर या वहाँ की सराउंडिंग्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं, हम लोग ने अक्सर देखा है। कभी कभी पास में पानी इकट्ठा हो जाता है तो मक्खियाँ या मच्छर रहते हैं, या पास में अगर कचरा इकट्ठा है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे पानी का बहुत अच्छा प्रोविज़न नहीं होता है, मतलब नल और किचन जैसा सेटअप नहीं होने के कारण वो लोग पानी एक डब्बे में भर के रखते हैं। वो पानी कितनी बार बदल रहे हैं या वो पानी कितना साफ़ है, ये हमें नहीं पता होता है। इसके अलावा जो हॉकर या वेंडर खुद है, उसको हाइजीन का कितना मालूम है? क्या वो कुकिंग करने के पहले हाथ धोता है? क्या वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है उसको अच्छे से धोता है? इन सब के बारे में हमें मालूम नहीं है। साथ ही साथ उसे खाने का कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, सस्ता खाना रखना होता है जिससे कि उसका खाना अच्छे से बिके। तो उस केस में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्वालिटी यूज़ नहीं करता है, तेल सस्ता यूज़ कर सकता है, मसाले कुछ हो सकता है अच्छी क्वालिटी के ना यूज़ करे, या बटर या और तरह की जो चीज़ें खाने में लगती हैं वो भी कम ग्रेड या लो क्वालिटी की हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर खाने को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, क्या जब हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं।
सड़कों पर चल रही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इस खाने को प्रदूषित भी करता है। यानी सड़क के किनारे मिलने वाला खाना पौष्टिकता के अभाव के साथ साथ प्रदूषित भी होता है और कई बार यही अनहेल्दी फूड हमारे लिए जानलेवा भी साबित होता है। जैसे कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सैल्मोनेला, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन स्ट्रीट फूड में जो कि साफ़ नहीं है या ठीक प्रकार से उनको धोया नहीं गया है या ठीक प्रकार से पकाया नहीं गया है, उससे ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ये इन्फेक्शन, और ये अपने टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, जिससे कई बार तो इतने ज़्यादा होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है या फिर इवन जानलेवा भी हो सकता है। अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में ही 18 से 9 लोग फूड पॉइजनिंग के कारण हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। इन आंकड़ों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व में 45% लोग स्ट्रीट फूड से होने वाले रोगों से जूझ रहे हैं और उनमें से 10% लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। में अगर फूड पॉइजनिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे कम से कम रोज़ अगर 100 केसेस लिए जाएं तो 2-3 केसेस फूड पॉइजनिंग के आते हैं और उनमें से कई सीरियस भी होते हैं। नहीं, इससे डेथ के चांसेस तो बहुत परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी किसी किसी केस में जैसे कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से जब बहुत ज़्यादा बॉडी में से वाटर लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से, तो उस समय अगर उसी समय इमीडिएट बॉडी को रिहाइड्रेट नहीं किया जाता तो उसकी वजह से पानी की कमी की वजह से कई बार मौत भी हो सकती है। साथ में लिवर में भी फैटी लिवर की समस्या जो बहुत आजकल कॉमन हो गई है, वो आगे चल के लिवर खराब कर सकती है, वो भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो स्ट्रीट फूड खाने वालों में मध्य वर्गीय परिवारों के लोग ज्यादा होते हैं, जिनमें महिलाओं का नाम सबसे ऊपर है। महिलाएं जल्द ही स्ट्रीट फूड साइड इफेक्ट का शिकार बनती हैं। इसमें जनरली लेडीज़ और बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी जेंट्स से लो होती है। हालांकि खाना तो दोनों समान रूप से खाते हैं, जेंट्स भी आजकल बहुत खाते हैं स्ट्रीट फूड, लेकिन उनकी इम्यूनिटी और वाइटलिटी लो होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्टेड होते हैं और जल्दी बीमार हो जाते हैं। बच्चों की क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में हैं तो ये ज़रूरी होता है कि अगर वो स्ट्रीट फूड और जंक फूड पे ना ध्यान देके न्यूट्रिशियस फूड घर का बना खाना खाएं तो उससे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे इनकी मोटापा बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है बजाय इनकी बोन की ग्रोथ होना या मेंटल डेवलपमेंट होने की। वहीं जब हमने इस विषय पर आम जनता की राय जानी तो सभी ने स्ट्रीट फूड खाने के अलग अलग रीजन बताए, जिससे कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। स्ट्रीट फूड इसलिए खाते हैं कि सभी को पता है कि अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे तो जो उनका बजट होगा शायद उसके अकॉर्डिंग ना हो पाए। आपको कॉस्ट कम मिलेगी और वही चीज़ आप रेस्टोरेंट में जाएंगे 200 रुपये की और वही चीज़ 20 रुपये की या 50 रुपये की मिलेगी, तो नॉर्मली बात है हर कोई चाहेगा कि भैया स्ट्रीट फूड खाए या फिर रास्ते में खाए। बिकॉज मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं है कि मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाऊं। इस तरीके का खाना ले तो लेते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और हमें बीमार बना देता है। ये तो बिल्कुल ही गलत ही है, क्योंकि गली में साफ सफाई का ध्यान है नहीं। मैं एग्री तो नहीं करता, बट हाँ कभी कभार चल जाता है महीने में एक आध बार। बट उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा जो रेगुलरली इसको एक हैबिट बना चुके हैं चाट पकौड़ी की, कि बेसिकली आप अपनी हेल्थ को ख़त्म कर रहे हो। महंगाई के इस दौर में हर कोई महंगे होटल या रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है स्ट्रीट फूड, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ किफायती भी होता है। कभी कभी घर में ऐसी चीज़ें बनाते रहें जहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन्ड है, हमें फूड की क्वालिटी भी पता है, तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। पहली चीज़ है कुछ खा के जाइए, और दूसरा अपने आप को किसी भी चीज़ से डिप्राइव नहीं रखिए, घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए। अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने की ललक हर उम्र और तबके के लोगों में होती है, लेकिन कहीं आपकी ये ललक आपको मौत के मुंह में ना धकेल दे। अगर स्ट्रीट फूड खाना ही पड़ रहा है तो कम से कम ये देख लें कि वो साफ़ सुथरा हो। FDA हर फूड स्टॉल को एक लाइसेंस देता है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात पता हो कि आपके फूड स्टॉलर के पास वो लाइसेंस है कि नहीं। यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आप वहाँ जाना अवॉइड करिए, क्योंकि जब लाइसेंस्ड फूड स्टॉल होता है तो FDA के इंस्पेक्टर्स रेगुलरली वहाँ पे जाके विजिट करते हैं और वो इंस्पेक्शन करते हैं कि सब तरह की चीज़ें प्रॉपर्ली फॉलो हो रही हैं कि नहीं, और वो फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती है।
तो रेगुलर ट्रेनिंग से उनको भी ये पता चलता है कि खाना किस तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही सलाह है कि इस तरह के फूड को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। अपने घर से शुद्ध अच्छी तरीके से हाइजीनिक तरीके से तैयार किया हुआ भोजन अपने साथ लेकर जाएं। इन केस अगर बहुत मजबूरी है कि बाहर आपको खाना ही पड़ता है, तो आप ये देखें कि जिस ऐसे स्ट्रीट वेंडर से लें जिसने थोड़ा सा सामान को अपना ढक के रखा हुआ हो और साफ़ पानी का इस्तेमाल कर रहा हो और हाथों में थोड़े ग्लव्स पहन के रखे हों, ताकि कम से कम उससे बचा जा सके, बीमारियों से बचा जा सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। टिल देन डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।